नमस्कार दोस्तों। अगर कोई कहता है कि आई लव मोहम्मद तो इसमें विवाद वाली बात कहाँ से है। जैसे कोई अगर कहे कि आई लव महादेव, आई लव श्री राम, तो इसमें विवाद कहाँ से है। विवाद वाली तो कोई बात नहीं है। फिर विवाद हुआ क्यों, आखिर इसके पीछे का षड्यंत्र क्या था और विवाद के पीछे की असली कहानी क्या थी, इस पर चर्चा करेंगे। बरेली की हिंसा आपको पता है, बरेली में जो हुआ जो हो रहा है वो सब आपको पता है। बरेली में ये हिंसा क्यों भड़की, इसके पीछे क्या कारण था और इसके पीछे षड्यंत्र क्या चल रहा है और इसमें योगी आदित्यनाथ का स्टैंड क्या है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जुमे की नमाज होती है 26 तारीख को। 26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद में भीड़ निकलती है, नमाज के बाद भीड़ निकलती है और भीड़ में कुछ लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हैं और इसके साथ आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए जाते हैं जो गलियों में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चिपकाए जाते हैं। शहर के कुछ हिस्सों में जब ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए जाते हैं, नारेबाजी होती है, फिर समस्या खड़ी होती है, उसमें कुछ भड़काऊ बयान भी दिए जाते हैं। फिर सामने जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको समस्याएं होती हैं, फिर उसमें झड़पें होती हैं, पुलिस आती है और फिर पुलिस अपना काम करती है। इतनी बात तो आपने सुना होगा, जाना होगा, लेकिन इसके पीछे अचानक आई लव मोहम्मद का ये कहाँ से चीज़ें आ गई, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड कहाँ से आ गया और लोग अचानक से पोस्टर क्यों चिपकाने लगे, अचानक से आई लव मोहम्मद के नारे क्यों लगाने लगे, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। पिछले 8-10 साल से योगी सरकार जो चल रही है, इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी होती हैं, जब सरकारें होती है तो उसमें दंगे भड़काने की पूरी कोशिश होती है कि दंगे भड़कें, सरकार का नाम खराब हो, माहौल बिगड़े, देश का माहौल, प्रदेश का माहौल बिगड़े और फिर उसमें अपना राजनीतिक फ़ायदा ढूंढा जाए। ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ये पार्टियों का काम होता है। सबसे बढ़िया काम क्या है कि दंगे भड़काओ, भड़काने के बाद में फिर उसमें जो है अपना हित ढूंढो। तो इस वजह से ऐसा चीज़ें होती हैं। उससे जुमे की नमाज से एक दिन पहले बरेली के एक मौलाना हैं तौकीर रजा, जो तौकीर रजा मौलाना हैं, उनकी कुछ बातें जो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उनके कई सारी भीड़ इकट्ठा हुई। इसके बाद पुलिस ने, जो बरेली पुलिस ने क्या किया कि मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद भीड़ और भड़की और एक्स्ट्रा पुलिस को बुलाना पड़ा और बरेली के हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज, डंडे से पीटना, बहुत सारी चीज़ें हुई और काबू किया गया माहौल को। अब इसके पीछे ये है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं अभी जो अपने हित को देखती हैं, जो ये नहीं देखती कि हाँ शहर का जो है माहौल बिगड़ेगा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा और उनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ इससे है कि उनकी पार्टी किस तरह से सरकार में आए। अब इसके बाद में जो है आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, तमाम चीज़ें जो है वो ट्रेंड में चलने लगी। आई लव मोहम्मद, तो ये चीज़ें नई चीज़ें निकल के आती हैं। नई चीज़ों से क्या है कि समाज में आपसी सौहार्द बिगड़ता है। बल्कि चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जो धर्म के महापुरुष हैं उनके नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आई लव मोहम्मद की बात हो, चाहे आई लव महादेव की बात हो या कोई भी ऐसी बात हो। तो समस्या किसी को इस बात से नहीं है कि हाँ कोई आई लव मोहम्मद क्यों कहता है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर क्यों लगते हैं। समस्या इस बात से है कि आई लव मोहम्मद के पीछे का षड्यंत्र क्या है और आई लव मोहम्मद के बाद या पोस्टर लगाने के बाद, भाषण देने के बाद चीज़ें क्या घटित होती हैं, समाज का और प्रदेश का और शहर का माहौल किस तरह से बिगाड़ा जाता है। लेकिन ऐसे भाषण से और ऐसे पोस्टर से और ऐसी चीज़ों से शहर का माहौल बिगड़ता है तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। बल्कि रही बात आई लव मोहम्मद से, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुस्लिम धर्म के एक महापुरुष हैं, उनको मुस्लिम समुदाय प्यार करेगा, उसमें किसी को क्या एतराज़ है। जैसे कि आई लव महादेव कहने से किसी मुस्लिम को एतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक उसी तरह से आई लव मोहम्मद कहने से किसी हिंदू को या सिख को या जैन को या बौद्ध को किसी को क्यों एतराज़ होगा और क्यों एतराज़ करना चाहिए। लेकिन बस बात इतनी है कि आई लव मोहम्मद के नारे के पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र ना हो जो कि अभी नज़र आया बरेली में। तो इस तरह से जो है आपसी जो भाईचारे हैं उनको बनाए रखें। ये राजनीतिक पार्टियों का अपना खेल है, सारी पार्टियां जो हैं वो अपने हिसाब से खेलती हैं और इसमें जो है जनता पिसती है। तो हम सब आपस में प्रेम बना के रखें, बाकी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो खेलती रहें, कोई दिक्कत नहीं।